हानि हुई है, तब तक भगवान विष्णु ने अवतार लेकर इस संसार की रक्षा की है। तो आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार। युगों की इस महान यात्रा में आप सबका स्वागत है। जो गॉड अपनी वाइफ के मन में पैसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? और तुम लोग का गॉड इतना हेल्पलेस है, खुद ही दूसरों से मदद मांगता रहता है। अपनी वाइफ को बचाने के लिए अपने बानर से कैसी हेल्प लग रही है? वो गॉड है तो वो अपनी वाइफ को अकेला बचा के नहीं ला सकता? हे प्रभु, कलयुग के प्रारंभ से आपके अस्तित्व पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इसका स्पष्ट उत्तर क्या होगा प्रभु? बताइए भगवान। त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। फिर भी मैं तुम्हारे सामने कर्म कर रहा हूं। सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा जी ने विश्राम किया, हयग्रीव ने चारों वेदों को समुद्र में कहीं छिपा दिया। जब सभी वेद कहीं मिले नहीं, तब मैंने ही संज्ञान लिया। मत्स्य के ही रूप में मैंने प्रथम अवतार लिया। तब मनु को मैंने ज्ञान दिया, सब वेद विद्या उसे सौंप दिया। भीषण प्रलय आने को थी, हयग्रीव को मैंने रौंद दिया। फिर कूर्म बन के मंथन में मंदराचल का मैंने भार लिया। देव दैत्य की समस्या का सबका समाधान किया। मोहिनी रूप लेके मैंने अमृत को सब में बांट दिया। जब असुर छिपे देवों के बीच, तब उनका सर भी काट दिया। जब हिरण्याक्ष ने धरा को था छिपा दिया महासागर में, तब दांतों पर अपने रखकर किया धरा उजागर में। मैंने वराह अवतार लिया, संसार कष्टों से तार दिया। फिर मेरे ही हाथों से मैंने हिरण्याक्ष का नाश किया। अब बारी हिरण्याकश्यप की, जिसे मिला ऐसा वरदान था। वरदान के चलते पापी ने किया अधीन संसार था। शक्ति भी इतनी प्रबल जिसके कारण उसे अहंकार था। सभी देव हुए भयभीत, उसने मचा दिया हाहाकार था। उसे मार सके ना दिन में, ना ही मार सके कोई रात में। ना मरता भीतर बाहर में, ना धरती ना आकाश में। ना मरता अस्त्र शस्त्र से, ना मानव उसको मार सके। विपत्ति बड़ी थी सामने, कैसे उसका संहार करे। वरदान जो ऐसा था उसको के कभी ना कोई मार सके। पर मृत्यु है जो अटल सत्य, कोई कैसे उसको टाल सके। मैंने नरसिंह अवतार लिया, स्तंभ चीर हुंकार किया। अस्त्र से ना शस्त्र से, नाखून से छाती फाड़ दिया। अधर्म का विनाश किया, फिर सत्य का आगाज किया। ऐसा करके मैंने फिर से धर्म का विस्तार किया। फिर दैत्य राज बलि ने जब संपूर्ण स्वर्ग अधिकार किया, सभी देवगण चिंतित थे, तब मैंने वामन अवतार लिया। अदिति के गर्भ से जन्मा मैं, बोने ब्राह्मण का रूप लिया। 3 पग भूखंड का टुकड़ा राजा बलि से मांग लिया। फिर बोने से उस ब्राह्मण ने अपना रूप विस्तार किया। एक पग में नापा धरती को, दूजे में स्वर्ग को नाप लिया। जब शेष बचाना बलि पे कुछ, तब सिर को उसने सौंप दिया। पग रखकर सिर पर मैंने उसे पाताल लोक में झोंक दिया। और ऐसा करके मैंने फिर से धर्म का विस्तार किया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ। दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ, और युग युग में जन्म लेता हूँ। मैं हूँ वो ही जो इस सृष्टि के हर अंश में दिखता हूँ। मैं हूँ वो ही जो अंधकार में चंद्र सा चमकता हूँ। मैं सूर्य की किरण बन के पृथ्वी को रोशन करता हूँ। मैं हूँ वो ही जो फूलों में बन के सुगंध महकता हूँ। मैं हूँ वो ही शक्ति जिसने फरसे से रण आगाज किया। संपूर्ण धरा से क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया। मैं हूँ वो ही शक्ति जिसने मर्यादित होके कार्य किया। दुष्ट रावण का वध करने को रामचंद्र अवतार लिया। अर्जुन था विचलित रण में, जब गांडीव हाथ से त्याग दिया। तब मार्गदर्शन देने को मैंने गीता का ज्ञान दिया। नाग कालिया के फन पर मैंने ही तांडव नाच किया। मैंने ही उठाया गोवर्धन और यू सब का कल्याण किया। मैंने ही दुष्ट दुराचारी दुर्योधन के हर प्राण लिए। मैंने ही दुष्ट अहंकारी उस कंस के बाह उखाड़ दिए। मैंने ही देह जरासंध की 2 भाग के मध्य फाड़ दिए। धर्म युक्त करने धरा को मैंने कई अवतार लिए। एक क्षण
गया, सुदर्शन को आदेश किया, धड़ से वंचित किया मैंने, फिर चक्र से मस्तक काट दिया। मैंने ही सारे काज किए इस धरा पे धर्म को लाने को, कई असुरों का संहार किया सृष्टि पे धर्म बचाने को। मैं युगों युगों में आऊंगा संसार को राह दिखाने को, जब सभी मौन थे सभा में तब मैं आया लाज बचाने को। संपूर्ण सृष्टि पर सारी हलचल का मैं ही कारण हूँ, मैं शेषनाग विराजमान में पर ब्रह्म नारायण हूँ। मैं कल कल बहती नदियाँ हूँ, मैं प्रलय का आवास भी हूँ, मैं पर्वत की हूँ गर्जन भी, हर प्राणी का विश्वास भी हूँ। मीरा के प्याले में प्यारा सा अमृत का वो पान भी हूँ, राधा के नुपुरों में बजती मनमोहक सी जनकार भी हूँ। माखन की चोरी करने वाला नटखट सुंदर श्याम भी हूँ, मुख में माँ को ब्रह्मांड दिखाया उस माँ की पुकार भी हूँ। संपूर्ण जगत की धड़कन में और मैं ही सबकी श्वास भी हूँ, जीवन में सबके लेख लिखूं मैं ही ले लेता प्राण भी हूँ। वरदान श्राप सब मुझसे ही, मैं ही वेदों का ज्ञान भी हूँ, जो ऋषि मुनि है लीन ध्यान में उन सबका मैं ध्यान भी हूँ। सुदर्शन डाल के उंगली में मैंने ही नरसंहार किया, कई बार हुआ मैं अवतरित मैंने ही जन कल्याण किया। धर्म के रक्षण हेतु मैं तो सभी युगों में आऊंगा, धर्म तोड़ेगा मर्यादा तो फिर प्रकट हो जाऊंगा। कलयुग में मैं कली काल बन के कल की आ जाऊंगा, मैं 7 चिरंजीवी के साथ शमशीर हाथ देवदत्त सवार सिर धरे मुकुट इस धरा को फिर से पाप मुक्त कर जाऊंगा। समाप्त करके कलयुग को फिर से सतयुग ले आऊंगा, समाप्त करके कलयुग को फिर से सतयुग ले आऊंगा। हे केशव